मेन रोड तक जाने के लिए आपको मरीज को डोली खटोली में बांध करके डोली खटोली जी हाँ जी। तब से आप सुन रहे हैं कि पास हो गया। हमको 2 साल हो गया। 2 साल से पास हो गया है, लेकिन ये बीरबल का रोड और बीरबल का पुल बन गया है। ये पुल का आपने निर्माण किया था? जी सर, हम अपने से बनाए हैं। इस पुल को 3 महीना लग गया था सर। बारिश हो जाती है तो मवेशी बह जाते हैं, कुछ आदमी भी बह गए थे पिछले 2-3 सालों के अंदर में। हम पूरे भारतवासी आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, 75वां अमृत महोत्सव। अब पूरा देश खुश हुआ, लेकिन आपको पता है आज तक आप करोड़ों अरबों का पुल नहीं देखे होंगे। ऐसा पुल जिसे देखकर आप चकाचौंध हो जाएंगे। इतना खूबसूरत पुल जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी देखिए ना, अब उसी पुल पे मैं हूं, देख सकते हैं। ये पुल 75 घर के लोग आश्रित हैं, करीबन 350 से 400 लोग आश्रित हैं। और ये पुल यहाँ के वही मासूम लोगों ने निर्माण किया। शर्म आनी चाहिए नेता, सांसद, विधायक और वैसे लोगों को कि इस गांव के लोग अभी भी इस खुद के तैयार किए हुए पुल पर चलने को मजबूर है। और सो भी ये 2 से 3 साल पहले बनाया हुआ पुल है। इससे पहले लोग बरसात में पूरी तरह से बेबस हो जाते थे। यहाँ के लोग डोली और खटोली पर बरसात में बाढ़ में पार करते थे अपने लोगों को और मौत के मुंह से बचाते थे। अभी हम लोग झारखंड के इचाक में हैं। और इचाक में कौन सा गांव है सर? ये आरा गांव है सर। आरा गांव है। हाँ, डाढ़ा पंचायत में पड़ती है। डाढ़ा पंचायत में पड़ती है। ये पुल का आपने निर्माण किया था? जी सर, हम अपने से बनाए हैं। इस पुल को 3 महीना लग गया था सर बनाने। 3 महीना लग गया? जी सर, 3 इस गांव में जब पुल नहीं था तो आप लोग कैसे गुजरते थे इस रास्ते? सर, कोई रास्ता का विकल्प ही नहीं था। जब बारिश होता था, पानी आती थी तो 2-2 घंटा 4-4 घंटा हम लोग इस साइड का इसी साइड रह जाते थे, उस साइड का उसी साइड रह जाते थे। जब पानी कम होती थी तो वो खटोला उटोला से पार होते थे। एक बार हम खुद को बह गए थे सर। कुछ दूर जाके पत्थर है आगे जाके, उसमें हमको चोट भी लग गई थी। उसके बाद फिर हम गांव में फिर बात किए, भैया लोग से बात करने के बाद फिर हम बोले कि हम खुद बनाएंगे, आप हम लोग को सहयोग खाली दीजिए पूरा गांव मिलके। तो उन लोग भी सहयोग दिए तो फिर हम इसको बनाए सर। आपका नाम क्या हुआ? रंजू कुमार हुआ सर। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सोचा कि अब सरकार से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो मैं खुद अपने हिम्मत पे, अपने दम पे, गांव वाले के सहयोग से ये लकड़ी का पुल बनाऊंगा। और ये लकड़ी का पुल आज इस गांव के लिए वरदान साबित हो रहा है। लेकिन सरकार यहां तक नहीं पहुंच रही है। आखिर क्यों? सिर्फ वोट के लिए ये लोग इंसान हैं? वोट के बाद क्या ये इंसान जानवर बन जाते हैं? क्या इन लोगों के लिए कोई सिस्टम काम नहीं करता? एक बड़ा सवाल है। ये पुल आज न कल फिर टूट जाएगा, लेकिन सरकार यहाँ तक एक पुल तक नहीं पहुंचा पाई। और पुल की बात क्या करें साहब, हम जब यहाँ तक पहुंच रहे थे ना, यहाँ रोड भी सही नहीं है। अब हमारे बीच हैं मुखिया जी, यहाँ के सुनीता देवी जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर आजादी के बाद इस गांव को पुल क्यों नहीं मिला, इस गांव को सड़क क्यों नहीं मिला। क्या यहाँ के लोग बेबसी में जीते रहेंगे? यहाँ का एक खासियत भी है साहब, जो आपको बता दूं। यहाँ के कृषि इतने मजबूत हैं कि यहाँ का धनिया सालों भर आपको मिलता है और सालों भर सिर्फ भारत में नहीं विदेश तक जाकर बिकता है। लेकिन इन कृषकों का, यहाँ के किसानों का वैल्यू कोई नहीं देता। यहाँ के किसानों का कोई मोल ही नहीं है। मुखिया जी, क्या कहना चाहेंगे इस पुल के बारे में और इस रोड के बारे में जो अभी तक नहीं बना? देखिए, अभी तक तो प्रयास शायद हमारा ही कमी होगा जो अभी तक नहीं हो पाया। मगर जब हम लोग जानकारी हुआ और हम लोग को हुआ कि ये बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, तब हम लोग सभी मिलके उसको उस पर लगें, योजना को ग्राम सभा करके भेजे। उसके बाद पारित होके उसके बाद योजना स्वीकृत हुई। और जब तक हमको जानकारी नहीं हुई, जैसे बीच में हम नहीं थे, हम मुखिया नहीं थे, तो उस समय ज़्यादा काफ़ी परेशानी हो रहा था। मगर शुरू बार भी आवेदन दिया गया था, उसमें ज़्यादा टेंडर नहीं हुई थी। पर इस बार हमारे पंचायत में 2-3 टेंडर हम लाने में सफल हुए, जो हमारे स्कूल का बाउंड्री भी हुआ और यहाँ भी स्वीकृत हो गया। और एक ठो और रोड होना है जो अभी नहीं हो पाया है, मर दिया गया है। अगर हो जाएगा तो अति उत्तम है। इस पुल और रोड का क्या इस पुल और रोड का जब से मेरे संज्ञान में आया है, हम प्रयासरत हैं।
मगर सफल हो गए 2 साल पहले, तभी टेंडर हो गया और जनता का भी काफ़ी प्रसन्नता हुई कि जब कम से कम टेंडर हो गया तो रोड अब बन जाएगी। मगर अभी तक नहीं हो पाया, वो अब बहुत अफ़सोस की बात है, क्योंकि पैसा रहे चाहे कुछ रहे सारा पड़ा हुआ है। मगर ये संवेदन का ही कारण है, भले बोलिए जो रहे, सरकार को स्वीकृत करना था, कर दिए। अब काम करना है, वो काम करे, अपना पैसा ले ले। इसके बारे में डीसी महोदय से आप नहीं मिले? मिले, क्या बोले वो? बोले हैं कि ठीक है हम देखते हैं। चाहते हैं, सारी जानकारी इनसे जाने। क्या कहना चाह रहे थे अभी आप? सर यही कहना चाह रहे हैं कि बस हमारा रोड और पुलिया बन जाए। टेंडर हो चुका है लेकिन हम लोग तो उसका इंतजार में कि कब हमारा निर्माण चालू हो कार्य, लेकिन ये तो दिख नहीं रहा है, कुछ आपने नहीं हो अभी रहा है। कुछ कहा था कि मवेशी बह जाते हैं, लोग बह जाते हैं। बारिश हो जाती है तो मवेशी बह जाते हैं, कुछ आदमियों भी बह गए थे पिछले 2-3 सालों के अंदर में। तो फिर हम लोग गांव समाज मिल करके लकड़ी का पुल हम लोग बनाए। वो भी तो अब जर्जर हो गया, इस साल लगता जर्जर है हो ये गया, भी लग टूट रहा है इस जाएगा। बार भी टूट जाएगा। तो फिर हम लोग व्यवस्था करके पैसा इकट्ठा करके, लेकिन सरकार से सरकार से कोई कुछ नहीं उम्मीद मिल रहा है। इस रोड में लाइन भी का व्यवस्था नहीं। आप बोल रहे थे कि सब्जी बेचकर जाते हैं तो बहुत डर लगता हाँ है। डर लगता है। जंगल है सर, घना जंगल है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर जंगल है। हाथी है, जानवर है, कुछ भी को कर सकता है दुर्घटना, आदमी भी कर सकता है। इसमें दुश्मनी हो सकता है तो दुश्मनी भी निकाल सकता है। आप लोगों के गांव में क्या आप लोग उपजाते हैं जो बहुत ज्यादा विकसित है? बोला जाता है कि बहुत जगह जाता है आपका वो। सर हमारे यहाँ तो मुख्य है आलू का पैदावार ज्यादा है, गेहूं का पैदावार ज्यादा है, मतलब हर एक गाँव से ज्यादा पैदावार हमारा धनिया है, और ये आम का फल है, बगीचा है, लीची है, ये सब लेकिन जो ये है। सब औने पौने दामों में और बेचा जो रेट मार्केट में है उससे हम लोग को 5 रुपये, जो सड़क के कारण गाड़ी नहीं पहुंच पाती है हमारे गांव में, जो दूसरा आदमी आता है तो बोलता है कि इतना में देना है, तो हम लोग मजबूरी में हम लोग उसको देना पड़ता है या तो पहुंचाते हैं। हमारे घर में बेटी और जवान लड़के भी हैं, कुछ युवा जो शादी के अभी जी शादी करने की अभी उम्र है, वो लोग को अभी जो हमारे पूरे जो रिश्तेदारी है, जो भी हमारा जो है वो अभी हमारे देखते हैं कि वहाँ फलना जगह में रास्ता नहीं है, हमारी बेटी वहाँ पे कैसे परवरिश करेगी। सड़क के लेकर के हमारा रिश्ता क्लोज हो जाता है, और लड़के लोग का उम्र भी जाया जा रहा है, और लड़कियों लोग का भी यही स्थिति चल रहा है कि आप लोग का गांव में कोई शादी ब्याह नहीं करना चाहता। सच्चाई बात है। हाँ सच बात है। हम भी शादी कर लिए, बेटी के से गड़िया भी ना आवे तो बड़ी मुश्किल से पार कर लिए। बहुत दिक्कत। हाँ 2 महीना वाला शादी कर ले, बड़ी मुश्किल से पार कर लिए गड़ी, तब तक शादी भले का दीदी गांव में कोई शादी नहीं करना चाहता? नहीं, कोई नहीं, क्यों? क्योंकि रोडवे नहीं है तो कैसे आएगा वो सब गाड़ी उड़ी लेके, इसीलिए नहीं करना। इसीलिए नहीं करते कोई शादी उदी। हम लोग ब्राह्मण जाति और वो हरिजन जाति, 2 जाति है हमें। हाँ। सोच लीजिए साहब, ऐसा ही मैं नहीं कहता, सिर्फ हरिजन जाति के लिए ये सारी प्रॉब्लम रखी हुई है क्या? हमने कई खबर चलाए, आपने देखा होगा, अधिकतर हरिजन जाति को ही सब कुछ झेलना पड़ रहा है। क्यों? यहाँ पे ग्रामीणों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये दर्द क्या था इन लोगों का इस पुल बनने से पहले। ये तो पुल आप लोगों ने मिलकर बनाया, लेकिन इससे पहले आप लोगों का क्या दर्द था? कैसे पार किया करते थे? कैसे आप स्वास्थ्य के लिए जाते थे? कैसे बच्चे स्कूल जाते थे? कैसे राशन लाने जाते थे आप लोग? अब देखिए सर, क्या है कि हम लोग यहाँ देखिए, ये हमारा ग्राम आ रहा है, ये प्रखंड इचाक के अंतर्गत आता है, प्रखंड इचाक के अंतर्गत आता है। और जो हम लोग आज़ादी के समय से एक्चुअली हमारा ग्राम आरा जो है रेवेन्यू विलेज है, समझे ना। उसके बाद जो है सो हम लोग पहले तो बैलगाड़ी का साधन था, लोग बैलगाड़ी से आवागमन करते थे। सूखा जब रहता है मौसम तो इसी तरह से कच्चे रास्ते से आना जाना होता है हम लोग को। बाकी बरसात में मतलब घोर कठिनाई है। अगर कोई बीमार पड़ जाएगा, अगर साधन जो सरकार बनाई है जो एम्बुलेंस का, वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मेन रोड तक जाने के लिए आपको मरीज को डोली खटोली में बांध करके, डोली खटोली जी हाँ जी, डेली खटोली में उसको ये करेंगे, उसके बाद लेके जाएगा 2 आदमी कंधा पर दे करके। अगर बरसात है, नदी भरा हुआ तो भी वेट करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, समझे ना। और ये पूरा ये बीच में फॉरेस्ट पड़ता है, दोनों साइड जो है सो ये है, दूसरे गांव से कनेक्टेड भी हम लोग नहीं है। पंचायत डाढ़ा भी जाना पड़ता है, उसके लिए भी परेशानी है हम लोग को। बच्चे बरसात में नहीं जा पाते? बिल्कुल नहीं जा पाते हैं, वो तो हाजिरी नहीं लग पाती है उन लोग को। जब सूखा होता है मौसम तो पहुंचाते हैं। वैसे तो 5 तक का स्कूल है यहाँ, बाकी जो 5 से ऊपर पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोग के लिए परेशानी बढ़ जाती है, पूरी परेशानी। मास्टर को भी आने में परेशानी होती है यहाँ। तो बाराती आया, बोला कि नहीं करेंगे इस गांव में शादी, इस गांव में रास्ता नहीं है, इस गांव में शादी करने बेकार है। जब यहाँ पे ममता वाहन भी नहीं आ सकता है, डिलीवरी कैसे होगा यहाँ पे? चलो घूम के, फिर हम लोग उसको रिक्वेस्ट करके गोड़ मुड़ पर के तब शादी करवाएं, पैदल पकड़ पकड़ के लेके। सोचिए साहब, ये स्थिति है।
आप तो अपने बेटे बेटी की शादी जब कराइएगा तो शीश महल का होटल होगा और बड़े बड़े खर्चे होंगे और अरबों और करोड़ों के पंडाल बनेंगे, लेकिन इन लोगों के यहाँ से बारात भी घूम जाती है। इसका देनदार कौन है? इसे सोचने वाला कौन है? इन लोगों को और इनका दुख दर्द दूर करने वाला कौन है? वहाँ जो है सरकार में बैठे हुए रोड पास हो गया आपका, विधायक कब सांसद से आप सुन रहे हैं कि पास हो गया? हमको 2 साल हो गया। 2 साल से पास हो गया है, लेकिन ये बीरबल का रोड और बीरबल का पुल बन गया है। मैंने मनरेगा का खबर दिखाया था ना, जो कागजों में चल रहा था, वही ये कागजों में रोड बना हुआ है। यहाँ के अभी सांसद कौन है? सांसद अन्नपूर्णा देवी और है, विधायक कौन है? विधायक है मनोज यादव, ये कहते हैं अमित यादव है। जीतने के बाद एक बार आए हैं यहाँ? हाँ, एक बार आए थे, उसके बाद बोले हैं उन्हीं का 80 से 80 से हुआ है, लेकिन कहाँ काम रुका हुआ है इस चीज को जनता नहीं जान रही है। आशा देख रही है, आंखें बिछाए हुए, कब होगा 2 बरसात पार हो गया, अब कहाँ अटका हुआ है काम, तो सरकार जाने। अगर नहीं बनता है पुल तो वोट आप लोग दीजिएगा? बिल्कुल नहीं देंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं, ये भी यही होगा। ना वोट ना दो। एकदम नहीं, यही एकदम नहीं, वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे। आप लोग दीजिएगा? नहीं देंगे, पुल बनेगा तब देंगे। हमारे यहाँ अभी आम का बगीचा लगा हुआ है, यहाँ हम लोग को लेने बेचने में इतना दिक्कत हो रही, इतनी परेशानी हो रही है। हमारे यहाँ से आलू धनिया का खेती इतनी तेजी से होता है कि 10 के 20 के पिकअप जाता है यहाँ से, लेकिन वो लोग भी बोलता है इतना कम करो तब तुम्हारा गाड़ी जाएगा। मतलब अपना हम लोग अथी सह के उसको देना पड़ रहा है। सोचिए साहब, हमारा भारत किसान प्रधान देश है और किसान प्रधान देश में किस तरह से किसानों का दोहन हो रहा, और दोहन भी इसलिए क्योंकि यहाँ पुल नहीं है, दोहन भी इसलिए क्योंकि यहाँ रोड नहीं है। यहाँ के सामान को औने पौने दामों में खरीद लिया जा रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार आप हैं। अगर आप इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, इस गांव को प्रगति वाले रास्ते पे पहिए पर लाना चाहते हैं, तो इस पुल को जल्द से जल्द बनाएं। अभी हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है इस गांव की समस्या। क्या कहना चाहिए? क्या नाम होगा सबसे पहले? मेरा नाम दयानंद कुमार है, मैं मुखिया प्रतिनिधि। इस गांव के बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि यह आरा ग्राम है और इस ग्राम में मूलभूत सुविधाएं की बहुत सारी कमियां हैं। जहां तक हो सकता है पूरा किया गया है, बहुत सारे काम बाकी है, जिसमें से आपका पहला ये मुद्दा है पुल और पथ रोड। यह कारण ये है कि योजना स्वीकृत होने के बावजूद नहीं बनना, यह बहुत दुख की खेद है। और यहाँ का बच्चे जो 1 to 5 स्कूल है, उस बच्चे को फिर उच्च शिक्षा लेने के लिए जब जाना पड़ता है तो उन लोग को इसी पथ का प्रयोग करना पड़ता है, जो बरसात में ना के बराबर इन लोग जा पाते हैं। दूसरी समस्या है कि जब इन लोग को बारात की बात आती है, शादी ब्याह की बात आती है, तो इन लोग बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कैसे जाएगा इस पथ में, इस रोड में, इस पुल बनी हुई जर्जर लकड़ी का पुल में। तीसरी बात है कि जब कोई महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं, उनको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस यहाँ आती नहीं है। वैसे परिस्थिति में यहाँ से किसी भी प्रकार से अपनी व्यवस्था से, या खटिया हो या जैसे भी हो, इनको दूसरे गांव ले जाया जाता है। वहां से फिर एम्बुलेंस के माध्यम से या अपने माध्यम से इन लोग ऊपर जाते हैं इलाज के लिए। ये स्थिति है साहब, और इस स्थिति को दूर करना अब आपके जिम्मा है। डीसी महोदय, उपायुक्त महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि इस गांव को भी आप अपना गांव समझें। हम अनुरोध करेंगे मुख्यमंत्री जी से, इस गांव को निमरा समझें, क्योंकि आपके गांव में जब आपके पिता का देहांत हुआ था तो उसे स्वर्ग बना दिया था, लेकिन इस गांव को अब जिंदा रखने के लिए आपको भी कदम बढ़ाना पड़ेगा। इस गांव के बारे में भी जरूर सोचें। कैसा लगा खबर जरूर बताइएगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे थे मामबी न्यूज, जोहार झारखंड।